Assalamu alaikum. So we are here with the lecture number 11. Okay, so let me start. बेसिकली कल का ही टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने कल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स किया था आई गेस। हाँ, अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स करेंगे। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर, अगर आपको कल का लेक्चर पता होगा तो मैंने उसमें आपको एक पॉइंट बोला था कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड्स आर क्वाइट रिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक, और इसीलिए उनकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इवन कि आप लोग बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हो और अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ठीक है, यू रिमेंबर ना, अल्डिहाइड्स को हमने कल ऑक्सीडाइज किया था यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, कौन कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने यूज़ किए थे? जैसे आपको याद होगा, हमने टॉलिनस रिएजेंट यूज़ किया था, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने फेलिंगस सोल्यूशन यूज़ किया था, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हमने बेंडिक्टस सोल्यूशन यूज़ किया था। ये तीनों के तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, बेंडिक्ट सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन या टॉलिनस रिएजेंट। ठीक है, तो कंक्लूजन ये था कि अल्डिहाइड्स को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किससे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। वाई? क्योंकि इनके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इफ़ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर, तो इनके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके एक साइड पे H अटैच्ड होता है। ठीक है, यानी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, इसके एक साइड पर ये H हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, इस वजह से इसको ऑक्सीडाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपको याद होगा तो ये H ऑक्सीडाइज हो जाएगा OH में। ठीक है कि नहीं, है ना? ठीक, इफ़ यू हैव नॉट सीन यस्टरडेज लेक्चर, यू कैन गो एंड वॉच यस्टरडेज लेक्चर बिफोर कमिंग टू दिस फ्रेश लेक्चर। ओके, सो अल्डिहाइड्स रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि उनके अंदर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन में काफ़ी हेल्प करता है। बेसिकली यही हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर OH बनाता है। ठीक, लेकिन बेटा कीटोन्स में तो ऐसा कुछ प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, अगर हम कीटोन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O इस साइड से और इस साइड से दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं या सेम ग्रुप्स R ग्रुप्स। ठीक है, तो इनके अंदर इस किस्म का कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, इनकी रिएक्टिविटी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव होने का ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो कैसे? कि इनको आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या यूज़ करनी पड़ेगी? यू हैव टू यूज़ ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशंस, ठीक है, DRASTIC, ड्रास्टिक कंडीशंस, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस आपको यूज़ करनी है। ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब क्या है? ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा हाई टेम्परेचर आपको चाहिए। ठीक है, और तीसरा हाई टेम्परेचर के साथ साथ आपको हो सकता है प्रेशर या कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट द टास्क इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, वी नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट्स इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज ए कीटोन। ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन में। ठीक, सो अनलाइक अल्डिहाइड्स, कीटोन्स डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो किसके साथ अटैच होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ, हैंस दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, विदाउट द क्लीवेज ऑफ सम कार्बन कार्बन बॉन्ड। इनमें क्या होता है? इनमें चूंकि हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो हाइड्रोजन एटम सीधा ऑक्सीडाइज होकर OH बनाता है। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, सो कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज टॉलिनस रिएजेंट या फेलिंगस सॉल्यूशन एटसेट्रा से आप इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यू नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, सच दैट HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हो KMNO4 प्लस H2SO4। ठीक है, या यूज़ कर सकते हो K2Cr2O7 एंड H2SO4। ठीक है, कंसेंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है, या पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इसी तरह हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी तरह से
सल्फ्यूरिक एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब भी ये ऑक्सीडेशंस होती हैं, इनमें चूंकि हाइड्रोजन है ही नहीं जो ऑक्सीडाइज होकर OH बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कल की तरह हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं जिनमें होता है लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने ओरिजिनल कीटोन में प्रेजेंट होंगे उससे विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब जितने ओरिजिनल कीटोन में कार्बन एटम्स होंगे ना, उससे कम कार्बन एटम्स उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। Okay, so there are 2 type of ketones. Okay, let me see how it works. So there are 2 type of ketones, ठीक है। वो कीटोन जिनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स, प्लस वो कीटोन जिनको हम कहते हैं अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कीटोन्स। तो 2 तरह के कीटोन्स आपको देखने को मिलेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होते हैं, एसिमेट्रिक क्या होते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा बेटा। देखिए, अगर हम इस तरह से देखेंगे, मान लीजिए कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साइड पे अगर एक यहाँ पे एक ग्रुप है R और दूसरा यहाँ पे है R डैश, तो 2 केसेस होंगे। एक केस जिसमें R और R डैश बराबर होगा, या दूसरा जिसमें R और R डैश बराबर नहीं होगा, ठीक है। पहला केस जो है ना R और R डैश बराबर वाला, मतलब इसमें दोनों साइड से C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड से एक ही तरह का सेम टाइप का कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। और इस वाले में सेम टाइप का कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ, इस तरह से देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये सिमेट्रिकल है। आप बताइए क्यों, मुझे सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि जो ग्रुप इस साइड पे है कार्बन C डबल बॉन्ड O के, वही ग्रुप इस साइड पर भी है ना। मान लीजिए ये वाला है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ है C double bond O and here is suppose another group, okay। so जो ग्रुप इस साइड पे वही ग्रुप इस साइड पे भी है, ठीक है। so it is a symmetrical ketone। अच्छा, asymmetrical क्या हो गया, जिसके दोनों साइड से C double bond O ग्रुप सेम नहीं होंगे, जैसे कि ये है C double bond O, C double bond O इस साइड पे और इस साइड पे कुछ और अटैच्ड होगा। लेट मी से इस साइड पे एक आइसोप्रोपाइल अटैच नहीं है, प्रोपाइल है। सो देयरफॉर द ग्रुप्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ज़रा खुद से बताइए बेटा, चूज़ करके मुझे बताइए कि क्या ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। मैं पूछूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, okay, this is O and in this side it is CH2 CH3, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? हाँ, सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो इस साइड पे अलग ग्रुप अटैच्ड है और C डबल बॉन्ड O के इस साइड पे एक अलग ग्रुप अटैच्ड है। सो इट इज़ एन एसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। सिमिलरली आप ये देख लीजिए ज़रा, मुझे इसमें बताइए क्या होगा। C डबल बॉन्ड O इस साइड पे देख लीजिए, देखो ये इस साइड पे जो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, वही ग्रुप इस साइड पे भी अटैच्ड, ठीक है। सो इट इज़ अ सिमेट्रिकल कीटोन, है ना। तो 2 तरह के कीटोन्स आपको देखने को मिलेंगे, सिमेट्रिकल वाले भी मिलेंगे और एसिमेट्रिकल वाले भी आपको मिलेंगे, ठीक है। दोनों की पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि सिमेट्रिकल वालों को किस तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर ये भी पढ़ेंगे कि एसिमेट्रिकल वालों को किस तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल है। पहले सिमेट्रिकल वालों का, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से समझ लीजिए बस, बाकी तो आसान सी चीज़ें हैं। CH3, हमें इसमें क्या करना है, मैं ऑक्सीडेशन करूँगा। लेट मी ऐड HNO3। अभी आपको बोल चुका हूँ कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड कर सकता हूँ मैं, तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा, मुझे क्या करना है बेसिकली, C डबल बॉन्ड O के इस तरफ ये वाला बॉन्ड या C डबल बॉन्ड O के इस तरफ ये वाला बॉन्ड, दोनों में से मुझे किसी एक बॉन्ड को तोड़ देना है, ठीक है। एक बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा। चलो मैं इस साइड वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, ठीक है। कोई कहेगा सर इस साइड वाला बॉन्ड, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सिमेट्रिकल है ना, आप दोनों साइड में से किसी एक साइड का बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। इट विल नॉट मैटर एज मच, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, आप दोनों साइड से एक साइड पे रख सकते हो, ठीक है।
अच्छा, तो क्या होगा, यहाँ पे कितने कार्बन बचेंगे, एक कार्बन, और इस साइड पे कितने बचे, दो कार्बन। तो एक साइड जहाँ पे एक कार्बन बचा इस साइड पे, वहाँ पे बनेगा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे जो बनेगी वहाँ पे बनेगी दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मिथेनोइक एसिड है ना, HCOH। और दो कार्बन वाला कौन होता है, एस्टिक एसिड। हाँ जी, शाबाश, CH3COH बना। ठीक है, चलो एक और रिएक्शन, CH3 CH2, okay, you can write, okay, C double bond O, CH2 CH, okay, I'm not able to write on this side, okay, CH3, you got it, हाँ। अच्छा, जब ब्रेक करोगे तो ये साइड ब्रेक कर सकते हो क्योंकि दोनों साइड पे सिमेट्रिकल है ना। इस साइड पे कितने कार्बन बचे, दो, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, CH3COOH। और इस साइड पे कितने बचे, तीन है ना, तो तीन वाला बताओ, तीन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा CH3CH2COOH। समझ गए ना, गुड। ठीक है, तो सिमेट्रिकल को कैसे ब्रेक करना है, आई होप यू गॉट इट। ओके, लेट मी कोट सम अदर एग्जांपल आल्सो सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर सेंस। ओके, इस साइड पे देख लेते हैं, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, दिस इज CH2, दिस इज C double bond O, दिस इज CH2। ओके, ये देख लेते हैं बेंजीन है। ठीक है, अच्छा, तो ब्रेक करो, सिमेट्रिकल है ना, यहाँ पे ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे ये तो एक बेंजीन रिंग और एक कार्बोक्साइल, एक कार्बन है ना, तो बेंजीन रिंग का तो ऐसे रखेंगे है ना, और इसका बन जाएगा COOH प्लस इस साइड पे ये पार्ट ऐसे ही है ना, ओके, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दैट बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग, देन CH2, फिर COOH। समझ गए आप कैसे करना है सिमेट्रिकल के केस में। ठीक है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के इस तरफ या उस तरफ बॉन्ड को ब्रेक कर दो और देखो कितने कार्बन एटम्स बचते हैं, उन्हीं का कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, तो बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओके, अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि अगर एसिमेट्रिकल होंगे तो एसिमेट्रिकल के केस में क्या हो जाएगा। देखो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ एसिमेट्रिकल की। CH3 C double bond O, then we have CH2 CH3। ओके, यू कैन गेट इट, ये एक एसिमेट्रिकल है, इस साइड पे अलग ग्रुप है, इस साइड पे अलग ग्रुप है। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़, या तो मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ या फिर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। चलो, इसको मैं फर्स्ट कहता हूँ, इसको मैं सेकंड कहता हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाले को ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, पहले फर्स्ट वाले को ब्रेक करके देखते हैं। फर्स्ट वाले को ब्रेक करेंगे तो ये साइड बनेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, बनेगा HCOH, और दूसरी साइड पे कितने बचेंगे, तीन, तो वहाँ से बनेगा CH3 है ना, तीन एटम वाला COOH है कि नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो इस साइड पे बचेंगे दो, तो उनका बन जाएगा CH3 COH, और उस साइड पे भी बचेंगे दो, उनका भी बन जाएगा CH3 COH। तो दोनों में से सही कौन सा है, इस पहले वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कि दूसरे वाले को। ठीक है, देखो, इसमें आपको देखना एक छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि छोटा वाला ग्रुप कौन सा है, दोनों साइड पे छोटा वाला ग्रुप कौन सा है। ठीक है, देख लो, मुझे बताओ, CH3 एक साइड का ग्रुप हो गया और ये दूसरी साइड का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो छोटा वाला कौन सा हुआ, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O इसी छोटे वाले ग्रुप के साथ रहेगा ब्रेकिंग के टाइम पे, ये C डबल बॉन्ड O इसी छोटे वाले के साथ रहेगा। किस में, तो इस साइड पे कितने, तो मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक है, तो बचे कितने, ये दो कार्बन्स। ठीक है ना, तो ये वाला प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट है। समझ आई बात। तो ब्रेकिंग कैसे करनी है, आपको इस तरह से करनी है कि सच दैट छोटा वाला स्मॉलर एल्काइल ग्रुप किसके साथ रहेगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड के साथ। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा पोपॉफस रूल, इट्स कॉल्ड एज पोपॉफस रूल। सो व्हाट इज पोपॉफस रूल, एज पर पोपॉफस रूल
जब एसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन की जाती है तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हमेशा उसी के साथ रखा जाता है जो छोटा वाला ग्रुप होता है, ठीक है। चलो थियरी तो समझ गए आप लोग, क्लियर कट है ना। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट की है, आप आराम से इसको देख लो और सोचो कि कौन सी प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये एल्डिहाइड है, ठीक, कीटोन है, ठीक। अब यहाँ पे ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है या ये भी। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, शाबाश, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो सच दैट C डबल बॉन्ड वो छोटे के साथ रहेगा, छोटा तो इस साइड पे है, C डबल बॉन्ड वो छोटे के साथ ऐसे रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ से बनेगा 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और वहाँ से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, विच इज़ दिस, 3 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला, ठीक है। सॉरी ये नहीं, सॉरी ये वाला 3 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला, विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये नहीं बनेगा इस साइड पे। इस रिएक्शन के लास्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। अच्छा, तो सिमेट्रिकल कीटोन्स मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एक साइड पे ब्रेकेज कर लो, ये जो CH3 बचेगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, और जो 2 बचे इस साइड पे उनका भी एक कार्बोक्सिलिक, प्यारा सा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, बात ख़त्म। चलिए ये देखो, सॉरी देयर इज़ अ मिसप्लेसमेंट ऑफ पेजेस, क्या वेल करेक्टेड। अच्छा, इसमें देखो ये भी सिमेट्रिकल है, इस साइड पे CH3 से इस साइड पे भी CH3, तो एक साइड से ब्रेक कर लो, इस साइड से ब्रेक कर लो, तो ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अच्छा, फिर इस साइड से 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। इन एसिमेट्रिकल कीटोन, जैसे मैं बोल रहा था, कीटो ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप, हाँ, कीटो मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप। कीटो ग्रुप किसके साथ रहता है, स्टेज प्रेफरेंशियबली विद द स्मॉलर एल्केन ग्रुप, ये हमेशा स्मॉलर एल्केन ग्रुप के साथ रहता है, इसको कहते हैं पोपॉफस रूल। जैसे इसमें देखो ब्रेक कौन सा बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ से छोटा ग्रुप है, यहाँ से बड़ा ग्रुप है, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि C डबल बॉन्ड वो छोटे वाले के साथ रहेगा, है ना। यहाँ पे भी देख लो, ये बड़ा है, ये छोटा ग्रुप है, बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा, इस तरह से ब्रेक होगा कि छोटे वाले के साथ रहेगा, ठीक है। बात ख़त्म, समझिए मेरी बात। दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। अब आते हैं एक और रिएक्शन पर, बेटा दिस वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड एज हैलोफॉर्म रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथाइल कीटोन्स, ठीक है। हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। सोडियम हाइपोहैलाइट क्या है, सोडियम बेसिकली लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। साथ में डालते हैं कोई हैलोजन, कोई सा भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, कुछ भी, और यहाँ पे बन जाता है NaOX, ठीक है। इसी को बोलते हैं सोडियम हेलो हाइपोक्साइड। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम NaO फिर Cl, दिस इज सोडियम सोडियम क्लोराइट, ठीक है। दिस इज़ NaOBr लिख सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हो, इट विल बी सोडियम हाइपोब्रोमाइट, ठीक है, हैलाइट की जगह ब्रोमाइट, ठीक है। इन्हीं के साथ अगर आप करोगे क्या, या तो आप एक काम करो, या तो आप ये डाल दो पूरा NaOH और X2 अलग अलग, ठीक है, या फिर आप इकट्ठे डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को कहते हैं हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, वो हैलोफॉर्म प्रोडक्ट, हैलोफॉर्म होता है। सो अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें ये ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो अल्डिहाइड्स या वो कीटोन जिनमें ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, उनको कहते हैं, शाबाश, मीथाइल कीटोन्स। क्या कहते हैं, मीथाइल कीटोन्स। मीथाइल कीटोन्स के साथ जब डाला जाता है एक्सेस ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एक्सेस ऑफ हैलोजन मतलब X2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली मतलब NaOH, ठीक है। तो वहाँ पे बनता है हैलोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कुछ भी बन सकता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो CH3 ग्रुप है ना, इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3। पहले तो इन तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया जाता है हैलोजन से, पहले इन तीनों की जगह पे हैलोजन्स लगाए जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ लगाया जाता है। फिर जो प्रोडक्ट बनता है ना, वहाँ पे बनता है ट्राईआल्डिहाइड या ट्राई हैलकीटोन, ठीक है। इसको फिर रिएक्ट करवाते हैं एल्कली बेस के साथ, वहाँ पे बनता है हैलोफॉर्म, ठीक है। मैं समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो, थोड़ा बस ध्यान दो यहाँ पे। हाँ देखो, देखिए बेटा क्या होता है, शाबाश। देखो सबसे पहले ये आपने लिया एल्डिहाइड, क्या करना है, ये जो 3 हाइड्रोजन्स हैं इनकी जगह 3 हैलोजन ग्रुप्स, जो क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो इन 3 हाइड्रोजन की जगह सिर्फ 3 क्लोरीन, बाकी सेम टू सेम ऐसी सारा का सारा, कोई चेंज नहीं है ना, और लास्ट पे HCl, समझ आई बात। अब ये जो बना ना आपको क्लोरल, ये क्लोरल, ठीक है, ये मैंने दूसरे स्टेप में लिखा है। फिर क्या करना है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालना है,
ये CHCCl3 तो यहाँ पे रहेगा CCl3, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है, ये बनेगा CHCl3 है ना, और बाकी पार्ट निकलेगा बाहर, C डबल बॉन्ड OH इस साइड पे, और ONA भी ऐड कर देना है, बात ख़त्म। ठीक है, चलो ब्रोमिनेशन बता देता हूँ। ब्रोमिनेशन क्या करना है, ये जो हेलो हाइड्रोजन एटम्स 3 है ना, इनकी जगह पे ब्रोमीन 3। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो, तो ये तो बाहर निकलेगा पहले, इसके साथ H ऐड होगा, इट विल बी CHBr3, और बाकी ऐसे C डबल बॉन्ड OH, बाकी पार्ट यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी आई हैव मिस्टेकन समवेयर, यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे भी CH3 वापस आएगा, सॉरी यू विल करेक्ट इट, यहाँ पे भी CH3 आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा, और फिर इसी तरह से। ठीक है, चलो एक और आयोडीनेशन अगर करेंगे तो इसके साथ फिर से आयोडीन ऐड, यार मैं गलत कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 है ना ये वाला, तो यहाँ से आप लिखोगे इसकी जगह पे CH3, आई हैव मेकन मिस्टेक हो गई है CH3। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे भी ऐसे H की जगह CH3, तो क्या हो जाएगा, ये जो H 3 है इनकी जगह 3 आयोडीन। ठीक है, फिर आयोडीन को इसके साथ NaOH के साथ, तो वहाँ पे बनेगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की खास बात यह है कि वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना, इसीलिए बहुत सारी जगह पर इसको यूज़ किया जाता है एज अ टेस्ट, मतलब मैं आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर दे दूँ कंपाउंड, बोलो चेक करो कीटोन है या नहीं, आप क्या करोगे, इसमें डालोगे आप I2 एंड NaOH, तो अगर वहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कीटोन है, अगर नहीं बना तो नहीं है। ठीक है, चलो बेटा, अब ये तो हो गया, बहुत सारी रिएक्शंस कर ली, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी, और जो ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी बनता है, वो आई डोंट थिंक इतना भी इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा याद रख लोगे क्योंकि आता है कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। सबसे पहले मतलब अगर मैं आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स दूंगा ना, एक में 2 होंगे, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, आप कैसे फ़र्क कर पाओगे कि एल्डिहाइड किस वाले में है, कीटोन किस वाले में है। सबसे पहले है टॉलिनस रिएजेंट, आपको पता है टॉलिनस रिएजेंट के साथ जब एल्डिहाइड मिक्स किया जाता है तो सिल्वर मिरर बनता है ना, तो कीटोन के साथ तो नहीं बनता है। ठीक है, ये पहली डिफरेंस है। फेलिंग सोल्यूशन, अगर एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन के साथ डालते हैं तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, कॉपर ऑक्साइड का जो होता है। ठीक है, लेकिन कीटोन्स के साथ नहीं बनता है। रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड्स बनाते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन्स बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, समझ गए आप लोग है ना। अगर हम अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एल्डिहाइड्स बनाते हैं एस्टर्स और कीटोन्स एस्टर्स ईजीली नहीं बनाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स एस्टर्स ईजीली बनाते हैं, कीटोन्स नहीं बनाते हैं, ये मैंने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में समझाया था। अमोनिया के साथ, अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनता है एल्डिहाइड अमोनिया प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप कीटोन्स रिएक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। शिफ्स रिएजेंट भी आगे पढ़ेंगे। शिफ्स रिएजेंट क्या होता है, अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ तो पिंक कलर बनता है। ठीक है, नहीं कीटोन्स के साथ कोई कलर नहीं बनता है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट्स हैं, हाउ विल यू टेस्ट, ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और हाउ विल यू डिफरेंशिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। ओके, सो अब हमें इस टोटल चैप्टर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को समझना है, या रादर मैं यूँ कहूँ कि 2 सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, सबसे मुश्किल टॉपिक्स जो इस पूरे यूनिट के हैं उनको हमें लेना है। ठीक है, एक तो हमें अल्डोल पढ़ना है, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई डोंट थिंक कि वो 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स, अल्डोल कंडेंसेशन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैनिन-ज़ोरो रिएक्शन। कैनिन-ज़ोरो रिएक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैनिन-ज़ोरो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी हम पढ़ेंगे एंड इट में ऑल्सो टेक 3 days। ओके, यू विल काउंट फ्रॉम नाउ कि 6 लेक्चर्स आपको मोर इस यूनिट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करो, इसको वेल तरीके से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन फी अमान अल्लाह।